नमस्कार मित्रों, केसर स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम छंद का अध्ययन कर रहे थे, इससे पूर्व हमने 3 छंद, गीतिका छंद, हरिगीतिका छंद और छपैया छंद हम पढ़ चुके थे। आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो छंद है कुंडलिया छंद, इसका अध्ययन करेंगे। कुंडलिया छंद आज हम इसका अध्ययन करेंगे। कुंडलिया छंद किसे कहते हैं, कुंडलिया छंद में किन किन छंदों से मिलके बनता है, कितने चरण होते हैं, कितनी मात्राएं होती हैं, इन सब बातों का अध्ययन आज हम करेंगे। सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करें। इसकी परिभाषा कुंडलिया छंद एक विषम मात्रिक छंद है। कुंडलिया छंद एक विषम मात्रिक छंद है। जैसे हमने पूर्व में अध्ययन किया, सम छंद की बात करें तो गीतिका और हरिगीतिका छंद वो सम छंद थे, और कुंडलिया और छपैया जो छंद है वो विषम छंद है, विषम मात्रिक। विषम मात्रिक इसलिए है कि इसमें सभी चरणों में समान मात्राएं नहीं होती, जबकि गीतिका और हरिगीतिका के जो 4-4 चरण होते हैं उनमें सभी चरणों में समान मात्राएं होती है, इसलिए वो सम छंद, सम मात्रिक छंद कहे जाते हैं। और जिनके सभी चरण समान नहीं होते वो विषम मात्रिक छंद कहलाते हैं। तो सबसे पहले याद रखेंगे कि कुंडलिया छंद एक विषम मात्रिक छंद है। यह छंद या फिर कुंडलिया छंद दोहा तथा रोला दो छंदों से मिलके बना है। दो छंदों से मिलकर बना है। दो छंदों का मिश्रण इस छंद में है। दोहा और रोला नामक छंद, दो छंदों के मिश्रण से छंद बना है। इसमें 6 चरण होते हैं। 6 चरणों वाला छंद है ये। इसमें 6 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। अब 24 मात्राएं होती है प्रत्येक चरण में, और विषम मात्रक छंद है। इसका कारण ये है कि ये दोहा और रोला नामक छंद से बना है। तो प्रथम 4 चरणों में दोहा छंद होने से तेरह और 11 पर यति होती है तथा अंतिम 2 चरणों में रोला छंद होने से 11 और 13 पर यति होती है। यही इसमें ध्यान रखने योग्य बात है। अब इसकी परिभाषा को एक बार समझने का प्रयास करते हैं। कुंडलिया छंद एक विषम मात्रिक छंद है। 6 चरण इसके माने जाते हैं। अब 6 चरणों में हमने देखा कि इसमें मैंने लिखा है कि 24 मात्राएं होती है प्रत्येक चरण में, लेकिन 4 चरणों में दोहा छंद है, उसमें जो यति है वो 13-11 पे होगी, और अंतिम 2 चरणों में जो रोला छंद है उसमें भी 24 मात्रा होती है, लेकिन यति 11 और 13 मात्रा पर होता है। दोहा छंद में 13 और 11 पर यति होती है। इसके विपरीत
रोला छंद में 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। तो इसकी परिभाषा एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं। कुंडलिया छंद एक विषम मात्रिक छंद है। कुंडलिया छंद दोहा तथा रोला दो छंदों से मिलकर बना है। इसमें 6 चरण होते हैं कुल, तथा प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। प्रथम 4 चरणों में दोहा छंद होने से 13 और 11 मात्राओं पर यति होती है, तथा अंतिम 2 चरणों में रोला छंद होने से 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। तो कुंडलिया छंद को हम ऐसे याद रखेंगे, ये दोहा प्लस रोला का मिश्रण है। दोहा और रोला का मिश्रण है। दोहा नामक छंद में 13 और 11 पर यति होती है। रोला नामक छंद में 11 और 13 पर यति होती है। कुल मिलाकर के 24 मात्राएं और 6 चरण। इस तरह से हम इसको याद रखेंगे अच्छी तरह से। तो ये कुंडलिया छंद की परिभाषा। अब उदाहरण पे चलते हैं, उदाहरण की बात करते हैं। इसकी परिभाषा को अच्छी तरह से आपने देख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और उतार भी लिया होगा रजिस्टर में। साथ के साथ इसको उतारते रहना करो, जैसे मैं बताऊं कि बाद में इसका अध्ययन अपन ध्यानपूर्वक कर सकते हैं रजिस्टर में से। तो साथ के साथ इसको उतारना भी है। आगे चले उदाहरण के समय बात की जाए। इसका उदाहरण लिखते हैं। दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल चारी को ठाव न रहत निदान। दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिनचार्य को ठाव न रहत निदान। ठाव न रहत निदान ठाव न रहत निदान, जियत जग में जस लीजिए, जियत जग में जस लीजिए, मीठे वचन सुनाए, मीठे वचन सुनाए, यश सभी को लीजिए। मीठे वचन सुनाए सॉरी, विनय सभी की लीजिए, विनय सब ही की लीजिए। मीठे वचन सुनाए विनय सभी की लीजिए। कहा गिरधर कविराय, कह गिरधर कविराय, अरे यह सब घट दौलत, कह गिरधर कविराय। इनको उतारते भी रहे साथ के साथ ही, ताकि इनको फिर हम चिन्ह लगा के देखेंगे। कह गिरधर कविराय, अरे ये सब घट दौलत, पाहुन निश दिन चारी रहत सभी के दौलत। पाहुन निश दिन चारी रहे सब ही के दौलत। तो ये हमने इसका उदाहरण लिखा। एक बार इसको बोल के देखते हैं। दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल चारी को। सर इसमें एक शब्द चंचल दिन
चंचल जल दिन चारी को, ठाव न रहत निदान, ठाव न रहत निदान, जियत जग में जस लीजे, मीठे वचन सुनाए जिन्हें सभी की लीजे, वह निर्दर कविराय, अरे ये सब जग दौलत, पाहुन निश्चित चारी रहे सभी के दौलत। अब जो हमने ये उदाहरण लिखा है इसकी मात्राएं लगा के हम देखते हैं। प्रथम जो 4 चरण हैं ये दोहा नामक छंद के हैं और अंतिम जो 2 चरण हैं वो रोला नामक छंद के हैं। मैंने पूर्व में बताया कि दोहा छंद में 24 मात्राएं होती है और 13 और 11 पर यति होती है, और रोला नामक जो छंद है इसमें भी 24 मात्राएं होती है लेकिन 11 और 13 पर यति होती है। तो प्रथम 4 चरण ये दोहा नामक छंद के हैं, तो लगाते हैं अपन इसकी इनकी मात्राएं। यस आई आई, यस आई आई, यस आई आई, आई यस यस, आई आई यस आई। अब इनको गिनते हैं, हम गिनती करते हैं इनकी। 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सॉरी यहाँ पर यस लगेगा। 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 2 4 6 7 8 9 10 और 11। तो ये कुल मिलाकर के इसमें 24 मात्राएं और एक कोमा है। तो इस कोमा से पूर्व, यति से पूर्व 13 मात्राएं और यति के बाद में 11 मात्राएं। अब हम सभी पदों में अभ्यास के लिए लगा सकते हैं, लेकिन अगर परीक्षा में हम जैसे उदाहरण लिख रहे हैं तो वहाँ पर पहले वाली पंक्ति में, प्रथम 4 पंक्तियों में दोहा नामक छंद है तो प्रथम पंक्ति में लगाएंगे, और जो 5वीं अंतिम 2 पंक्तियाँ हैं तो 5वीं पंक्ति है इसमें हम चिन्ह लगाएंगे। लगा के देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। यहाँ पर ये थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ यति से पूर्व 11 मात्राएं और यति के बाद में 13 मात्राएं, इनको हम गिन सकते हैं और उस उदाहरण को बहुत अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। तो हम इनकी मात्राएं लगा के देखेंगे और मात्रा को गिन करके भी देखेंगे। तो मात्रा कहाँ लगानी है परीक्षा में भी ध्यान रहे। अगर सभी चरणों में एक ही छंद है तो वहाँ पर पहले वाली पंक्ति में लगेगी। अगर कोई छंद 2 चरणों से मिलके बना है, 2 छंदों से मिलके बना है, तो जहाँ 2 छंद है तो वहाँ पर 2 बार मात्राएं लगानी पड़ेगी। जैसे इस वाले छंद में, कुंडलिया छंद में हमने देखा कि जैसे प्रथम 4 पंक्तियाँ दोहा छंद किए तो एक पंक्ति में ऊपर बड़े वाले में हमने लगा दी, और फिर अंतिम 2 पंक्तियाँ रोला छंद किए तो इस 5वीं पंक्ति पर भी हमने मात्राएं लगा के देखी है। और मात्राओं की संख्या हमने देख ली, 24 मात्राएं सभी में होती है। दोहा छंद में 24 मात्राएं होती है और 13 और 11 पर यति होती है, और रोला नामक छंद में 24 मात्राएं होती है और 11 और 13 पर यति होती है। तो इस तरह से हमने जो मात्रिक छंद है उनका चारों छंदों का अध्ययन कर लिया है। अब हम जो वर्णिक छंद है, अगले वाले वीडियो में हम वर्णिक छंदों के संबंध में चर्चा करेंगे, वर्णिक छंदों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको इस जानकारी से अवश्य लाभ मिलेगा। धन्यवाद।